नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट लर्न विद संगीता। तो जैसा कि आपने मुहूर्त ट्रेडिंग में आई होप आप सभी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और अच्छा प्रॉफिट बनाने के साथ साथ एक हरियाली में मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग का जो सेशन था उसमें क्लोज हुआ है। पर हरियाली में क्लोज होने का मेन कारण है क्योंकि उस दिन ये मान के चलिए कि हर एक सेक्टर में कोई सा भी सेक्टर हो लगभग जो जिस सेक्टर को जानता है और समझता है उसमें बाइंग आती है तो इसलिए हरियाली होती है। पर आप इस हरियाली को देख के ऐसा मत समझिएगा कि मार्केट में गिरावट खत्म हो गई है कि अब मार्केट गिरेगा नहीं, इससे ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि गिरावट का मेरे हिसाब से भी आसार और ज्यादा आने का है। पर हम देख लेते हैं कि लास्ट कहां से हमारी गिरावट खत्म होने वाली है, वो चीज हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारी गिरावट कहां तक और होने की संभावना है। क्योंकि गिरावट तो बैंक निफ्टी में हर सेक्टर में आनी ही है, क्योंकि मार्केट ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ही चलेगा। मार्केट नीचे आएगा तभी तो ऊपर जोर से जाएगा। वो ग्रेविटी का फोर्स है कि नीचे आएगा तभी हम जोर से गेंद फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, वही वाला। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको तो पता ही होगा कि कोई चीज नीचे आई है तो वो भी फोर्स से आएगी, और हम जब ऊपर फेंकेंगे और उससे ज्यादा पुरानी जगह से ज्यादा ऊपर फेंकना है तो हमें क्या उसे और ताकत से फेंकने के लिए हाथ को पहले नीचे खींचना पड़ेगा, फिर ऊपर फेंकते हैं तब जाके ऊपर पहुंचती है। उसी वही परिस्थिति अभी हमारे मार्केट की खड़ी हुई है कि हम चाह रहे हैं कि मार्केट गिरे नहीं, पर गिरेगा, एक बार तो जरूर गिरेगा। उसके बाद में क्या होता है वो एक अलग चीज है। पर जब तक कि मेरे हिसाब से तो मार्केट एक बार अच्छा खासा गिरेगा, फिर गिरने के बाद में फिर ऊपर आएगा। तो इस गैप अप को मैं, ये जो कल की हरियाली है इसको मैं ज्यादा मान नहीं दे रही हूँ, मतलब इतना ज्यादा उसको वो नहीं कर रही हूँ। मैं तो केवल आपसे बोल रही हूँ कि अभी भी स्थिति वही है कि कोई भी बाउंस आता है तो हमें क्या करना है, सेल करना है, मतलब सेल ही करना है। अब आगे की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल संडे है तो आप देख लीजिए एक बार बैंक निफ्टी का क्या हाल है। तो बैंक निफ्टी में कल का जो दिन था हमारा, कल का दिन हमारा बिल्कुल हरियाली भरा हुआ दिन था। ये मतलब इसमें एक आप कहेंगे तो बाइंग आई थी, बाइंग वही मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से आई थी। पर अब क्या होने का है, अब अगर मान लो इसमें फिर से हरियाली आती है, मान लो मंडे को कोई गैप अप होती है तो यहाँ पे यह है हमारा 51,832। क्या 51,832 अगर होता है, गैप अप होता है, और गैप अप होने के बाद में 51,832 अगर ये क्रॉस करता है और उस पर क्या सस्टेन करता है। सस्टेन करने का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, सस्टेन करने का मतलब मार्केट जब भी किसी जगह पे पर्टिकुलर जगह पे ऐसे 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 करे तो मतलब समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, मतलब वहां पे साइड वे हो। साइड वे हो कैसे, कम से कम 2 से 3 कैंडल वहां उस जगह पे बनाए तो उसको बोलते हैं अपन क्या, साइड वे होना। तो जैसे यहाँ पे साइड वे हो मतलब यहाँ पे सस्टेन करें, 2 से 3 कैंडल सस्टेन करें, फिर हम सोचेंगे अपसाइड के बारे में। और अपसाइड के बारे में कहां तक सोचेंगे, पहला टारगेट आप लेके चलेंगे सॉरी पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 51,967 का। ठीक है, ये टारगेट पहला है। पर हमें यहाँ पे अगर यहाँ से हमने कोई कॉल की ट्रेड बनाई है तो यहाँ पे हमें उसको एग्जिट करना है। एग्जिट करना है या कोस्ट पे हमारा जो भी प्रॉफिट है हम उसको कोस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। और मैंने बोला भी है आपसे कि मार्केट की अभी स्थिति क्या है कि सेल ऑन द बाउंस, मतलब कोई भी ऊपर जाएगा तो वो सीधे से नीचे आएगा, कोई भी जगह से ऊपर गया है तो वो सीधे से नीचे आएगा। अब कहां तक हम सेल ऑन द बाउंस की स्थिति में खड़े हुए हैं, तो हम खड़े हुए हैं आपके 52,201। 52,201 अगर क्रॉस कर जाता है मार्केट तो फिर हम सेल ऑन द बाउंस की स्थिति में नहीं, फिर हम बाय ऑन द डिप्स की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी तो क्या है कि अगर 52,201 तक पहुंचता है मार्केट, मान लो यहाँ गैप अप हुआ, यहाँ सस्टेन करा, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ आया और यहाँ से एक नीचे आने की संभावना है। पर अगर यहाँ से फिर वापस ऊपर गया और यहाँ से सीधा इसको क्रॉस कर दिया तो समझ लीजिएगा कि आप बाय ऑन द डिप्स की स्थिति में, फिर मार्केट जैसे नीचे आएगा हम बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएगा फिर सेल करेंगे, यह परिस्थिति। अब यहाँ पे
वही सेम परिस्थिति इसके नीचे जैसे आए तो फिर हम पुट के ट्रेड में बैठ जाएंगे, और पुट के ट्रेड में हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? पुट के ट्रेड में अगर हमारा पहला टारगेट आप लेके चलेंगे तो 51,460 का लेके चलो, 58 आ रहा है पर 60 का लेके चलो, 51,460 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आप ले लो 51,354, बड़ा टारगेट है, 51,354 का है। और तीसरा टारगेट 51,277 का है, और चौथा टारगेट है 51,185 का। ये टारगेट हमें मंडे को प्राप्त होने की पूरी संभावना नीचे वाले। पर अगर मान लो यहाँ पे मार्केट आया और इस जगह पे सस्टेन करा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये वाला ये जो लेवल है आपका 51,277 से 51,185 वाला जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। यहां से मार्केट एक बार बाउंस लेने की संभावना लग रही है, यहां से मार्केट ऊपर जाने के पूरे आसार मुझे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।